गुड मॉर्निंग। नमस्कार। जय हिंद। जय हिमाचल। जय भारत। बच्चों, आप लोगों ने ना बड़ी रिक्वायरमेंट जो आपकी थी और आपकी की बार बार इच्छा थी, डिमांड थी कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हमें यूट्यूब पर डाले जाएं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो ऑफलाइन क्लास चलती है या आपकी जो ऑनलाइन क्लास चलती है, इससे हटकर आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करवाए जाएं। आपको दो तरह का फायदा हो जाएगा। एक तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास लगा रहे हैं, एक आपको यूट्यूब पे आ जाएगी। तो एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो अभी हम फिर से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। जब आपने डिमांड करी है कि हमें करवाया जाए और हम करवा रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ से मुझे उम्मीद होगी कि आप इस मेहनत को कहीं इस्तेमाल कर लेना। बस ऐसे नहीं कि मुझे काम पे लगाए रखना और खुद आप ना देख पाओ, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, जितनी मैं आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं, डिमांड पूरी कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको जरूर नोट करें, चेक करें। लास्ट वीक, जैसा कि हम जानते हैं, आज 23 तारीख है अप्रैल महीने की। पिछले हफ्ते हमने करंट जीके पढ़ा। आप लोगों की डिमांड थी कि एक क्लास ऐसी बनाई जाए 10 से 15 मिनट की, जिसमें सिर्फ अप्रैल का करंट जीके हो। तो उसी हिसाब से मैं क्लास बना रहा हूं और आपको भेज रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में देखेंगे, अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाना है, क्योंकि आप जितने दोस्तों को बताएंगे, दिखाएंगे, शेयर करेंगे, जितना कोई यूट्यूब पे इसको देखेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको तो फायदा होगा ही होगा और हमें भी फायदा होगा। और हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा कि भविष्य में हम लोग और अच्छे टॉपिक बनाएं, जिसका आपको दोबारा फायदा हो। हमने जिंदगी में बच्चे बहुत मेहनत करी, 25 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो ही गए हैं। लेकिन इन 25 सालों में वो दुनिया जो हमसे बाद यूट्यूब पे आई, बहुत आगे निकल गई और हम लोग वहीं के वहीं रुके रहे। इसके पीछे और भी कई कारण हैं। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं, तो हम उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि अब की बार हम इसको रोकेंगे नहीं, रेगुलर चलाते रहेंगे। कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 क्लास आपको मिले या 3 क्लास में। रेगुलर तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा और रेगुलर आपके पास भी समय नहीं होगा। तो इस महीने का करंट जीके का आज टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक रहेगा। कोशिश रहेगी 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे का पूरा करंट महीने का इसका खत्म कर दें। तो पहला जो करंट मैं यहां लिख रहा हूं, करंट जीके अप्रैल 2024, अप्रैल 2024। पहला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में चुनाव हो रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन अप्रैल के हिसाब से 18वीं 18 लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू। ये पहला प्रश्न। हमारे देश में चुनाव शुरू हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। नंबर 2, 7 चरणों में चुनाव होंगे। 7 चरणों में चुनाव होंगे। कंप्लीट जीके मिलेगा, अधूरा नहीं मिलेगा। नंबर 3, यूपी और वेस्ट बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। देखो, पिछले हफ्ते ना हमें इस टॉपिक को खत्म करने में 4 दिन लगे। आज सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, शॉर्टकट में चुनाव होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटों पर
5 चरणों में चुनाव होंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी रहा हूं साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। बाहरी मणिपुर सीट पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 2 चरणों में चुनाव होंगे। आगे नंबर 6, पहली बार 85 आयु वाले वो 40% अपंग यानी दिव्यांग घर से वोट करेंगे। घर से वोट करेंगे। फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं, 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण है, 1 जून को अंतिम चरण है। यूपी और पश्चिम बंगाल में 7 ही चरणों में, 2 एकमात्र स्टेट है इंडिया के जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी 5 सीटें हैं, हर सीट अगले अगले चरण में होगी। सेम चरण में कोई 2 सीटों पर चुनाव नहीं होगा। आज 23 तारीख है, 19 तारीख को 1 लोकसभा सीट पर जम्मू में चुनाव हो चुका है, 26 को दूसरी पे हो जाएगा। यूपी में 80 सीटें हैं जहां पे 7 चरणों में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों पे चुनाव होगा। फिर हमने बोला कि 18वीं लोकसभा के चुनावों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाहरी मणिपुर में एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर आधी लोकसभा पर 1 चरण में होगा और आधी लोकसभा पर दूसरे चरण में होगा। यानी 1 लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव होगा, 2 चरणों में चुनाव होगा। यह भी फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। 85 से अबव जो लोग होंगे उनका वोट घर से पड़ जाएगा, यह भी पहली बार हो रहा है। और तीसरा हमने बोला कि 40% से ज्यादा दिव्यांग जो है वो भी घर से वोट डाल सकते हैं, यह भी पहली बार हो रहा है। तो 18वीं लोकसभा में पहली बार क्या हो रहा है कि 1 सीट पर 2 बार चुनाव, 85 से अधिक आयु के लोग जो घर से चुनाव वोट डाल सकते हैं, और 40% से अधिक के आयु वाले जो लोग हैं वो दिव्यांग लोग जो है वो भी घर से वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि इस बार 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है और उनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आ गया। 84 लोकसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। भाई मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। अगला 47 सीट्स एसटी के लिए आरक्षित हैं। पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला नेक्स्ट करेंगे और हमारा ये करंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही बचा है कि ये तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य अब राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करता है। ये भारतीय संविधान का 104 अमेंडमेंट था। भारतीय संविधान का 104 अमेंडमेंट वर्ष 2020 में बोला गया कि बोलो तो मैं लिख देता हूं, 104 संविधान संशोधन 2020 में अब राष्ट्रपति 2 सदस्य नॉमिनेट नहीं करेगा, 2 सदस्य नॉमिनेट नहीं करेगा। खासकर ये जो बच्चे हमारे आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ये नहीं करेगा। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त 3 होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त
श्री ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार और इनके साथ में जो दूसरे हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू और तथा सुखबीर सिंह संधू। अब ना मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं फिर आपको कहूंगा, आपने इस क्लास को एक बार भी पूरा ध्यान से सुन लेना तो दिक्कत नहीं आएगी। 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं भारत में और ये चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा, 1 जून को अंतिम चरण होगा, 4 जून को काउंटिंग होगी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एकमात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 चरणों में वोट होंगे। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी हर सीट पर चुनाव हर अगले चरण में होगा। बाहरी मणिपुर एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर चुनाव जो है वो 2 हिस्सों में होगा। 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है वो घर से वोट कर सकते हैं। 40% से अधिक दिव्यांग लोग जो हैं वो घर से वोट कर सकते हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है और 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यीय लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेगा। और अंतिम हमने लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार है। ये पेपर में आएगा क्वेश्चन बड़ी जल्दी। इस बार इलेक्शन भी हो रहे हैं, इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, इस बार जो भी पेपर होगा आएगा। और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू 2 अन्य, कुल 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं। इन 3 में एक इलेक्शन कमिश्नर 3 होते हैं, 3 में एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दूसरा यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। मैं लास्ट में फिर कंक्लूड करूंगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आपने अभी अभी सुना कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट करता था, परंतु वर्ष 2020 से भारतीय संविधान का संशोधन नंबर 104 में कहा गया अब नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य नॉमिनेट करता है। आज की तारीख में 23 अप्रैल को 2024 को पिछले महीने राष्ट्रपति ने 12वां सदस्य नॉमिनेट किया और ये जो 12 सदस्य नॉमिनेशन वाले होते हैं, एक भी सीट अब खाली नहीं है, तो 12वां सदस्य। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी 12 है, तो मैं लिख रहा हूं सुधा मूर्ति को मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 12वां सदस्य नियुक्त किया। 12वां सदस्य नियुक्त किया। अगला नेक्स्ट, चलो ये तो हो ही गया ना, टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कि देखो हमारे देश में ना कूनो नेशनल पार्क, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है करंट का, तो मैं लिख देता हूं कूनो नेशनल पार्क एमपी में अब चीतों की संख्या 26 हुई। आप जानते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से खरीदे हैं, आयात किए हैं, बुलाए हैं, मंगवाए हैं, क्योंकि हमारे देश में इस नस्ल के चीते जो वो लुप्त हो गए हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिखा दिया। अगला क्वेश्चन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो मेट्रो रेल है वो 1972 में 1972 में इंदिरा गांधी जी ने कलकत्ता में रखने का आधारशिला रखी थी, उद्घाटन किया था। लेकिन 1984 में कलकत्ता में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2024 तक पहुंचते पहुंचते भारत में 15 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो रेल चलती है और 5 पर भी काम चल रहा है। यानी आने वाले कुछ समय में हमारे देश में 20 शहरों में मेट्रो रेल चलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का सही तरीके से एक ही शहर ऐसा है जहां मेट्रो रेल चलती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में मेट्रो सेवा रेल की शुरू हुई कलकत्ता से, हमारे देश में पहली भूमिगत मेट्रो शुरू हुई कलकत्ता से, विश्व में सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू हुई लंदन से। अब भारत में एक ऐसी मेट्रो रेल शुरू हुई है जो अंडर वाटर जा रही है, भूमिगत तो है ही है लेकिन पानी के नीचे, नदी है ऊपर। तो लिखेंगे अगला क्वेश्चन,
भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो रेल की शुरुआत, ये भी कलकत्ता में हुई। और मैं नदी भी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, हुगली नदी के नीचे। अगला ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छा, लेकिन सीएए पास किया था सरकार ने, लागू कर दिया इंडिया में, ज्यादा अब लिखूंगा मैं इसके ऊपर। अगला आता है देश में तेंदुओं की गणना 4-4 वर्ष के अंतराल पर होती है। देश में तेंदुओं की गणना 4-4 वर्ष के बाद होती है। क्या समझे कि इंडिया में जो तेंदुए कितने, इनकी गणना 4-4 वर्ष के बाद होती है, इंसानों की गणना 10-10 सालों के बाद होती है। और इस बार 2024 में जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट, यानी गणना रिपोर्ट जो है वो भूपेंद्र यादव ने पेश की, है ना। मैं लिख रहा हूं, यही तो करंट होता है। 2024 में तेंदुओं की गणना रिपोर्ट श्री भूपेंद्र यादव ने पेश की। छोटा नहीं होता है, लंबा होता है। अगला अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन संकल्प। सिर्फ इस एक क्वेश्चन से ही आपकी पूरी क्लास सफल है, अगर आप ये भी सीखे तो। उत्तर है इसका, भारतीय नौसेना ने, नौसेना ने समुद्री लुटेरों से एमवी रुएन, वाणिज्यिक मांड होने वाला वाणिज्यिक जहाज आजाद कराया। कितनी बड़ी बात है ना। नाम दिया ऑपरेशन संकल्प, काम किसने किया? आईएनएस कोलकाता ने। कौन से कमांडो गए थे? मार्कोस कमांडो ने इसको, बड़ा ऑपरेशन संकल्प सुर्खियों में रहेगा। इंडियन नेवी ने एक जहाज को लुटेरों से छुड़ाया, ये सोमालियाई लुटेरे थे। मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं ये कर रहा हूं, माल्टा का ध्वज इस जहाज पर लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब करंट है तो करना तो पड़ेगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे। यूट्यूब पे आप बैठ जा सकते हैं, घर में देख सकते हैं। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के चीफ गेस्ट थे। हमें बड़ा गर्व होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाकर, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाकर 26 जनवरी की परेड होती है और हम उसमें भारत की पोजीशन दिखाते हैं कि देखो हम कहां पहुंच गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हम दूसरे देशों के चीफ को अपने देश में बुलाते हैं, तो हमारे देश के चीफ को भी दूसरे देश में बुलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू मॉरिशस मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस
वहां होता है 12 मार्च। 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरा नॉलेज आपको दूं। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आप अपने किसी भी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये टॉपिक भेज सकते हैं, करंट जीके का जिनका अग्निवीर के पेपर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मैं लिख देता हूं। हाल ही में भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, पाकिस्तान में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, एक ही दिन आजाद हुए थे 16वीं लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। वहां जो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति वहां पर आसिफ अली जरदारी। जल्दी से, तो पाकिस्तान में 16वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, है ना। पाकिस्तान में 16वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न, जिसमें शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। थोड़ा और लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख देता हूं, बता देता हूं कि ये जो आसिफ अली जरदारी हैं, इसमें ये इनका जो राष्ट्रपति भवन है वो ऐवान सदर है। और यहाँ पर ये जो हमारे पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, वहां पर भी दो हाउस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा हम बोलते हैं, वहां पर इसको नेशनल असेंबली बोलते हैं और सीनेट बोलते हैं। इंग्लैंड वाले अपने उच्च हाउस को, बड़े सदन को सीनेट बोलते हैं, पाकिस्तान भी सीनेट बोलता है, हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि हमारा पोर्शन एक क्लास में खत्म नहीं हो पाया है, क्लास हम इतनी ही लेकर चलेंगे। और अब हम सेकंड पार्ट इसका कल करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में इंडिया हथियारों की परचेज करने में नंबर 1 हो चुका है और अमेरिका हथियार बेचने में नंबर 2 है। हम नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी पढ़ेंगे। साथ में ये पढ़ेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण नाटो है, और नाटो का एक और सदस्य हाल ही में बना है, वो भी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि भारत जल्दी जल्दी में हाल ही में 16 वर्षों के अथाह प्रयास से एक्टा का सदस्य बना है, और एक्टा में कुल 4 मेंबर है। एक्टा जो है, जिस प्रकार ब्रिक्स है, जिस प्रकार वर्ल्ड बैंक है, जिस प्रकार यूएनओ है, उसी प्रकार एक्टा भी है। एक्टा एक संगठन है जिसमें भारत सदस्य बना है। ये सब चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करंट जी के पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही करेंगे, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जहां तक हो सके, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लास चलती रहे, तो जरूर टॉपिक जो भी हमारा है इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच।